एक कथा है, एक पुजारी जी थे, उनके यहाँ तमाम भगवान थे। आजकल रिवाज है मंदिरों में रुपया कमाने के लिए राम की भी मूर्ति रखो, कृष्ण की भी रखो, शंकर जी की भी रखो, हनुमान जी की भी रखो, गणेश जी की भी रखो। किसी न किसी का कोई भक्त आएगा तो भेंट चढ़ेगी। एक ही मूर्ति रखोगे तो उसी का उपासक आएगा, बाकी कहेंगे वो तो हनुमान जी के हैं, हम तो भाई कृष्ण के भक्त हैं, उनका मंदिर किधर है? तो रोज वो हर जगह थोड़ी थोड़ी एक एक रोटी, जैसे होता है मंदिरों में, अपना भोग लगाता थे वो पुजारी जी। एक बार उनको कहीं जाना हो गया अपने चेलों में, तो छोटा सा बच्चा उनके पास रहता था, एक 8-9 साल का। उससे कहा, देखो बेटा, मैं बाहर जा रहा हूं, 1 महीने में लौटूंगा, तो तुम ऐसा करना जैसे मैं करता हूं ना, रोटी बनाना और ऐसे ऐसे भोग लगाना, ऐसे उनको नहलाना, और इतने बजे बंद कर देना, पट सोएंगे वो। तो वो रोज देखता ही था। उसने कहा ठीक है, हम करेंगे पापा ऐसे ही। वो चले गए तो उसने सबके सामने रोटी रख दिया। अब भला पत्थर की मूर्ति कहीं रोटी खाएगी? अब वो बार बार पट खोले, खा ही नहीं रहे, फिर खोले, खा ही नहीं रहे। पापा चले गए तो नाराज हो गए ये लोग, क्या बात हो गई? तो हम भी नहीं खाएंगे। सब रोटी हटा करके उसने सड़क पे फेंक दिया। दूसरे दिन फिर, अब तो भूख लगी होगी ना तुम लोगों को, लो खाओ। वो भला क्या खाते बाते? कई दिन हो गए, अब बेचारा और बच्चा बिना खाए लटपटाने लगा। अब वो किससे क्या बोले? उनके पुजारी जी तो चले गए थे बहुत दूर। तो उसने कहा कि भाई अब तो हमसे सहा नहीं जाता, हमसे भूखा रहा नहीं जाता। उनने कहा आज डंडा उठाएंगे। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एक लठिया ले आया और कहा देखें कैसे नहीं खाते। अब उसको तो पक्का विश्वास था कि ये सब सचमुच हनुमान जी और लक्ष्मण जी, राम जी ये भगवान है, ये मूर्ति खाली थोड़े ही सोए हैं। तो उसने कहा खाते हो कि फिर मैं आज, तो सब खाने लगे मूर्ति से निकल निकल के। अरे बस करो, हमको भी तो थोड़ा छोड़ो। बेचारा फिर भूखा रह गया। दूसरे दिन ज्यादा रोटी बनाया, फिर सब खा गए। तो अब सब आटा खत्म हो गया घर का। अरे जब हनुमान जी खाएंगे तो फिर कौन सा आटा पूरा पड़ेगा? तो पड़ोस से मांग मांग के ले आया उधार। और तो सब जितने भी ठाकुर जी थे सब ने मीटिंग किया कि भाई बच्चा है, थोड़ा इसको भी छोड़ दिया करो। तो थोड़ा छोड़ दिया किए। उन्होंने कहा जय हो जय हो। अब आए गुरु जी।
तो गुरु जी से कहा कि वो तो 1 क्विंटल उधार हो गया है आटा। उन्होंने कहा क्यों? अरे तू ही अकेले तो था। अरे तो ये इतने सारे ये सब खा गए। क्या क्या भक्ता है, खा गए खा गए, ये कोई खाते हैं क्या? अरे गुरुजी आप क्या कह रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूं? अच्छा मैं भी आपको दिखा देता हूं। फिर सबको उसने परोसा, तो फिर सब खा गए। तुमने कहा आइए देखिए। देखा, हाँ खा तो गए पर खाने वाले तो कोई दिख नहीं रहा। अब वो तो देख रहा है हनुमान जी आए हैं, खा रहे हैं, ये खा गए, और गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। तब आकाशवाणी हुई कि गुरु जी तुमको तो विश्वास ही नहीं है कि हम लोग खाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं खाते थे, और इसको तो पक्का विश्वास था, इसलिए हम लोग सचमुच खाते थे, और सचमुच ये इतना आटा उधार ला चुका है। तो हम मूर्ति से तभी लाभ ले सकते हैं, तीर्थों से तभी लाभ ले सकते हैं, जब भावना बना करके अपना प्रेम बढ़ावें। खाली वहां जाके लौट आने से 4 धाम नहीं 8 धाम करियाओ। अरे साक्षात भगवान अंदर बैठे हैं, अब कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो पत्थर की मूर्ति से क्या लाभ होना है? और अगर कोई कहे क्या बात करते हो जी, अच्छा तो ये बताओ कि 4 धाम करने के बाद जब तुम आए घर में, तो संसार से वैराग्य हुआ? बोलो ईमानदारी से। माँ से, बाप से, बीबी से, पति से, बेटे से, धन से अटैचमेंट गया? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं गया, और बढ़ गया। जैसे ही 4 धाम से लौटे, वैसे ही बेटे को देखा, पोते को देखा, चिपटा लिया। हम आ गए, हम आ गए। ये क्या हो गया जी? तो पहले तुम बल्कि कुछ ठीक ठाक थे, ये 4 धाम के बाद ये क्या हो गया? क्योंकि जी वो तो वहीं पर हमने स्मरण किया था मंदिर में। अरे 12 दिन हो गए हैं, कहीं वो मुनीम गड़बड़ न कर दे, और बेटा बीमार था, कहीं अधिक न हो गया हो बीमार, वो बीबी को यहाँ वहाँ आया जाया करती थी, कहीं करेक्टरलेस न हो गई हो। ये संसार भर गया वहां मंदिर के अंदर बैठ के। ये तीर्थ का फल है, ये अंतःकरण की शुद्धि हुई है। अरे भाई परिणाम देखो ना, ऐसे ही बातें बनाने से थोड़े कोई काम बनेगा। तो इसलिए अब सुनो सिद्धांत, भगवान अथवा उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये शुद्ध है। इनमें किसी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए, गोलोक जाओगे। और संसार में संसार की भावना से प्यार करने से, जिससे प्यार करोगे माँ बाप बेटे से, वही मिलेगा मरने के बाद। और अगर संसारी पदार्थ में भगवान की भावना बना करके प्यार करोगे, तो फिर गोलोक मिलेगा।